हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आजकल क्लास 10th यानी मैट्रिक का परीक्षा चल रहा है। तो मैथ और आपका साइंस का पेपर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और 19 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का पेपर होने वाला है। तो सोशल साइंस का जो पेपर होगा उसमें भूगोल से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो में मैं डाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना समय को गंवाते हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भूगोल का ये पहला प्रश्न है हमारा कि देश देश के बांधों को किसने भारत की मंदिर कहा था। तो देश के बांधों को भारत की मंदिर किसने किया था भाई? तो इसका सही आंसर है ग, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने। चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कांवर झील किस जिला में स्थित है। तो बिहार के किस जिला में स्थित है भाई? बेगूसराय में। तो इसका सही आंसर होगा ग। तीसरा हमारा प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा है। तो सौर ऊर्जा एक पुनः पूर्ति योग्य संसाधन माना जाता है। कैसा? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन माना जाता है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि फोर्थ में कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ख, यानी नीला ग्रह। कौन सा? नीला ग्रह। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिला में होता है। तो रोहतास, यानी इसका सही आंसर होगा ग, यानी अपना जिला रोहतास। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ग। सिक्स नंबर प्रश्न है कि नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर है ख, यानी 6 भागों में। ठीक है, 6 का सही आंसर होगा ख। 7 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। तो चूना पत्थर का यूज कहाँ किया जाता है। तो सीमेंट उद्योग में। तो इसका सही आंसर है ग, यानी ग। ठीक है, चलिए, 8 नंबर प्रश्न है कि संजय गांधी जैव उद्यान किस नगर में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा घ, यानी पटना में। चलिए, बहुत अच्छा। 9 नंबर प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण निम्न में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई। तो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न की पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से प्रथम राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ख, यानी महाराष्ट्र। तो 10 का सही आंसर है ख, महाराष्ट्र। चलिए, 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से खरीफ फसल कौन सा है। तो निम्न में से खरीफ फसल कौन है भाई? तो खरीफ फसल हमारा जो है वो एक चावल है। चलिए, यानी 11 का ग हमारा सही आंसर। 12 नंबर प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुल मृदा है। तो 12 का सही आंसर होगा ख, यानी रेगुल मृदा। 13 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग को सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर को माना जाता है। तो 13 का सही आंसर है ग। 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा तारापुर, यानी महाराष्ट्र के तारापुर में। चलिए, 14 का सही आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा डॉल्फिन। डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन जो है वो गंगा डॉल्फिन जो भारत में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि जानवर। तो इसका सही आंसर होगा क, यानी घड़ियाल। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है
कि भारत में पहली रेल लाइन की निम्न में से कौन थी? तो भारत की पहली रेल लाइन ईस्ट इंडिया कंपनी है। इसका सही आंसर होगा ख, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया रेलवे या ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए 17वां प्रश्न कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय, नवीकरणीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा क। चलिए चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन थे, यानी किसके आंदोलन में शुरू किया गया था? तो 18 का सही आंसर होगा ग, यानी सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। चलिए 19वां प्रश्न कि सुपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही आंसर है घ, यानी उत्तराखंड में। 20वां प्रश्न कि बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार में रेलवे का एकमात्र मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर जोन। ठीक है, भारत में कुल 17 जोन है, जिसमें से बिहार का एक हाजीपुर भी आता है। तो इसका सही आंसर है ख। चलिए 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि वन जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वन जीव बोर्ड की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ख, यानी 1952। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग को पहले बताएं महाराष्ट्र में। तो इसका सही आंसर होगा 22 का घ, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। तो इसका सही आंसर होगा 23 का क, जलोढ़ मिट्टी। चलिए स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर हैं, तो इसमें से 4 आते हैं दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई, यानी घ। चलिए 24 का घ। 25 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? तो कोयला का भंडार जो है हमारा वो सीमित है। तो इसका सही आंसर है क, 25 का क। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल जो है हमारा गेहूं है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ख, गेहूं। चलिए 27 नंबर प्रश्न है 27 नंबर पर भारत का सर्वाधिक विदेश मार्ग किस मार्ग से होता है? तो समुद्री मार्ग। इसका सही आंसर होगा ग। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न कि बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है कहाँ? तो मिलने की संभावना है तो हिमालय के क्षेत्र, यानी हिमालय के क्षेत्र में जो है वो बिहार मिलने की अधिक संभावना मानी जाती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं? तो ये संसाधन जब आप पढ़िएगा तो उसका पहला ही तो E.W. जिमरमैन। तो कौन होगा? 29 का क, जिमरमैन। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश, यानी MP, मध्य प्रदेश में जो हमारा है विस्तार अधिक देखने को मिलता है। 31 नंबर प्रश्न है कि फसल को बोने, बटने और काटने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय कहलाता है, तो उसे हम क्या करते हैं? वर्धन काल, यानी क। चलिए 32 नंबर हमारा प्रश्न है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पे वन का फैलाव है? तो 0.7%, 0.7% वन का विस्तार देखने को मिलता है। 33 नंबर प्रश्न यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? तो घटशिला। ठीक है, कौन है? घटशिला नहीं, जादूगोड़ा। कौन है? जादूगोड़ा कहाँ पे है? झारखंड में। चलिए 34 नंबर बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। तो इसका सही आंसर होगा ग। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? तो सीमेंट उद्योग नहीं है। ठीक है, कृषि पर आधारित नहीं है। तो सूती वस्त्र, चीनी और ये जूट जो है ये कृषि पर आधारित है, परंतु सीमेंट उद्योग वो चूना पत्थर पर है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ख। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता उद्योग माना जाता है। तो इसका सही आंसर है क, यानी चीनी। 36 का सही आंसर होगा क।
चलिए 37 नंबर, बिहार में कितने भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का विस्तार है? तो आप लोग को पहले बताए हैं कितना, 7% क्षेत्रों पर। स्वपाली कृषि किस राज्य में प्रचलित है? स्वपाली कृषि जो है उत्तराखंड में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर होगा घ, यानी उत्तराखंड में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न कि देश को बांधों को मंदिर किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। चलिए मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय राजस्थान में, यानी मरा हुआ भूमि, यानी ख। 41 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा। तो इसका सेंस हो रहा है रेगुर मृदा। चलिए 42 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल की विशाल भंडार है? तो असम के डिगबोई में, यानी असम। किस में? असम के डिगबोई में। ठीक है, कहाँ है? असम। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देख कर जाइए, ताकि एग्ज़ाम में अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये सब पढ़ा हुआ मिले, तो आप अच्छा से स्कोर करें। और हैव ए नाइस डे। थैंक्स।